ये जो जगह आप देख रहे हैं इतनी हरी भरी, ये ग्रीन मॉल है। यहाँ पे लाखों पेड़ हैं और एकदम एक्सक्लूसिव पेड़ हैं। यहाँ पे हम लोग को हजारों लीटर पानी सवेरे प्लांट में देने के लिए लगता है। हम लोग के यहाँ 3 बड़ी बड़ी टंकी है। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि इसको रात को भर के रखो, जो कि सवेरे पानी की दिक्कत नहीं हो। लेकिन क्या होता है, वो लोग रात को भरते हैं, सवेरे देखते हैं टंकी खाली होगी। क्या हुआ? कुछ बाथरूम के नल खुले रह गए, कुछ किचन के नल खुले नहीं रह गए, टिप टिप करके पानी गिर रहा है। तो इस तरीके से 15-20 नल से टिप टिप करके पानी गिर रहा था और सवेरे टंकी खाली थी। तो मेरा जो कोर्स है वो यही है कि अगर हम अपने छेदों को नहीं भरेंगे आगे, तो हमारी टंकी में कुछ रिटेन नहीं करेगा। तो यही जो है स्मॉल टिप्स है कि इस तरीके से पहले हम लोग को अपना सारा कुछ ग्राउंड तैयार कर लेना है, फिर जो है सक्सेस की जर्नी स्टार्ट करना है। जिस तरीके से जब एक नई ज़मीन पे खेती चालू की जाती है तो वहाँ पे बहुत वीड्स होते हैं, जंगली घास वगैरह होती है। तो उसको जो है कई दफ़े जोत करके उसको सब निकाला जाता है और फिर उसमें नए बीज डाले जाते हैं। तो अभी हम लोग उसी प्रोसेस में हैं। अभी हम लोग की 15वीं क्लास है, तो मैं आपको और बताऊंगा। तो ये जो छोटे छोटे कदम है, ये बहुत इम्पोर्टेंट कदम है। और लोग बाग किताबें पढ़ते हैं, कोर्सेज करते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं, वीडियो में देखते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं। उसका यही कारण है। तो आज मैं आपके संग जो है एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूँ कि आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनानी पड़ेगी कि आपके चारों तरफ के हर किसी को आपके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस हो। तो सिर्फ आपके माँ बाप, भाई बहन, रिलेटिव्स नहीं, सब कोई, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके घर में काम करने वाले नौकर, आपके कलीग्स, आपके स्कूल में, सब जगह सबको आपके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस क्या चीज़ में है? कॉन्फिडेंस के बहुत सारे पैमाने हैं। तो आपको जब सक्सेस करना है तो आप कोई भी नल में से एक एक बूंद पानी नहीं जाने दे सकते हैं। आपको हर नल को बंद करना पड़ेगा। तो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस में सबसे बड़ी क्या चीज़ है? आपकी ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और एफिशिएंसी। इस 3 चीज़ में सबको आपके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो उसके बाद आता है आपका कमिटमेंट। आप किसी से कुछ बोलते हैं तो उसको याद रखते हैं, उसको करते हैं। आपको 2 दफ़े, 3 दफ़े, 4 दफ़े नहीं बोलना पड़ता है। एक बार सुनते हैं, आप हाँ या ना बोलते हैं। अगर उसमें आपको संदेह है तो आप बोल सकते हैं, भाई आई एम 50-50, मैं इसको कोशिश करूँगा। लेकिन आपका कम्युनिकेशन एकदम क्लियर होना चाहिए। तो आपका कमिटमेंट, फिर आपका कैरेक्टर, आपका व्यवहार, आपका पंक्चुअलिटी। आपने किसी को टाइम दिया है 5 का, तो आपका कर्तव्य है कि आप 5 मिनट पहले पहुंचे। हमेशा ये नियम बना के रखिए कि आपका जहाँ भी किसी को कोई समय दिया हुआ है, किसी से कोई भी अपॉइंटमेंट किया हुआ है, समय से 5 मिनट पहले पहुंचिए। 5 मिनट पहले पहुंचने के बहुत सारे फायदे हैं। इसके मैं डिटेल में अभी नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आप उस सिचुएशन के कंट्रोल में होते हैं। जब आप वहां पे 5 मिनट पहले पहुंचते हैं तो आपके मन में कोई घबराहट नहीं होती है, कोई टेंशन नहीं होता है। मान लीजिए आप सोचते हैं कि मेरे को वहाँ पे 5 बजे पहुँचना है, 10 मिनट का रास्ता है और 4:50 पे निकलते हैं। आप जब जा रहे हैं रास्ते में आपका कोई पुराना मित्र मिल जाता है या बात करने वाला कोई मिल जाता है, आप उससे 5 मिनट बात करना चाहते हैं, आप धक धक कर रहे हैं या आप बात भी करते हैं, तो आप वहाँ पे 5:05 पे पहुँचेंगे। तो वो आपकी क्वालिटी नहीं हो सकती। ये दुनिया वाले ऐसा कर सकते हैं। दुनिया वाले बोल सकते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि ±½ एन आवर, लेकिन नहीं, आपका वो नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हर काउंट पे आपको हर किसी का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए
ये नहीं कि आपका बैंकर जो आपको फाइनेंस करता है उसका कॉन्फिडेंस चाहिए, आपका बायर उसका कॉन्फिडेंस चाहिए, नहीं। हर कोई बायर, सप्लायर, सर्विस प्रोवाइडर, आपके ऑफिस में काम करने वाले नीचे से ऊपर तक सबको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, ये एक ट्रस्टवर्दी पर्सनैलिटी है, ये एक पिलर की तरह से है, इसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। तो आज ये आपको साधारण सी चीज़ लग रही है, लेकिन आपके पीछे से ये एक बहुत बड़े पावर की तरह से काम करती है। आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन आपको सबका सपोर्ट मिलेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मेरे ख्याल में ये आपको क्लियर हो गया कि इसका कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा अपना विजुअलाइजेशन करेंगे, ऑटो सजेशन करेंगे, ठीक है ना। और आप लोग सब इसको अकेले में इसको सुनते हैं तो 15 मिनट ईयरफोन लगा करके इसको सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये आपको अंदर लेना है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को फीड करना है, और ये आपको ज़िंदगी भर के लिए फीड करना है। ये आपके पुरानी प्रोग्रामिंग को दूर करके नई प्रोग्रामिंग को डालना है। तो इसको हल्के से बिल्कुल मत लीजिए, ओके। अब आप इसको समझने के लिए आप खुद को एनालाइज करिए। आपके जीवन में, आपके संपर्क में बहुत लोग हैं, तो सबका वैल्यूएशन आपके दिल में एक है ना। आप भले उनको नहीं बताते, किसी को नहीं बताते हैं, लेकिन आपके दिल में तो वैल्यूएशन है ना। मान लीजिए आपके 3 मामा हैं या 4 चाचा हैं, चारों चाचा का वैल्यूएशन क्या आपके दिल में एक जैसा है? आप पाइएगा नहीं है। तो वो वैल्यूएशन क्यों है, अलग अलग क्यों है? चारों का पद तो एक है, फिर वो वैल्यूएशन अलग अलग क्यों है? आपके जो मित्र हैं, आपके कलीग्स हैं, सबके लिए आपके मन में अलग अलग वैल्यूएशन है ना। मान लीजिए ए, जब आप ए को कोई काम बोलते हैं या ए से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, तो आपके मन में एक आशा होती है कि ये कितना पूर्ण होगा, नहीं होगा, फिर इसको बोले कि नहीं बोले, या इसको बोलना बेकार है, या इसको बोल दें तो हमारा काम हो जाएगा। इस तरह का सबके लिए अलग अलग वैल्यूएशन है कि नहीं? लेकिन वो वैल्यूएशन आपके मन में है, आपने किसी के संग साझा नहीं किया है, आपने कभी उनको नहीं बताया है कि तुम्हारे लिए हमारा ये वैल्यूएशन है, या ये वैल्यूएशन है, या ये है, आपने उसको बताया नहीं है। इसी तरीके से हर आदमी जो आपके चारों तरफ है, उसके मन में आपके लिए एक वैल्यूएशन है। समझ में आ गया ना? तो ये आपको वैल्यूएशन इतना मजबूत रखना है कि हर किसी को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस हो। तो कॉन्फिडेंस हर चीज पे होना चाहिए, जो जैसा मैंने आगे बताया। अब हमारे ख्याल में अब आपको सब क्लियर है। तब हम लोग इसको जो है थोड़ा इनरसाइज करके अपने अंदर इसको संभालेंगे। तो अब हम लोग एक इनरसाइज करेंगे। आप लोग को तो मालूम है ना इनरसाइज क्या है। जिस तरीके से एक्सरसाइज होता है अपनी बॉडी के लिए, इनरसाइज है अपने अंदर के लिए एक एक्सरसाइज है। आप एक माइंड है, एक आत्मा है, एक सबकॉन्शियस माइंड है, ये उसके लिए एक्सरसाइज है। और जो लोग नए जुड़े हैं उसको इसकी विधि भी एक बार बताते हैं। इनरसाइज में क्या है कि आपको आराम से बैठ जाना है, कमर सीधी करके। आप चाहें तो आलती फालती मार करके बैठ सकते हैं, आप चाहें तो चेयर पे पैर लटका करके बैठ सकते हैं, और आप हेडफोन इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और उसके बाद जो है कमर सीधी करके रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे स्पाइन से, रीढ़ की हड्डी से माइंड के सारे मैसेज बॉडी के सेल्स तक जाते हैं। जितने बॉडी के सेल्स होते हैं वो सब लाइव होते हैं, वो सब में ज़िंदगी होती है, और उस पर जो है हमारी मेन लाइफ फोर्स उसमें एनर्जी भेजती है। तो इसलिए कमर को सीधे रखना ज़रूरी है। फिर आप आँख बंद कर सकते हैं, आप चाहे तो आँख खुली रख सकते हैं, लेकिन खुली रख के करना बहुत कम लोग कर सकते हैं।
तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आँख बंद करके ही रखिए और आपको 3 सांस लेना है, एक एक करके आस्ते आस्ते गहरी। और जब सांस ले रहे हैं तब आपको सांस के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। आप महसूस करेंगे सांस अंदर जा रही है और ये सांस निकल रही है, और उस समय आप सोचेंगे कि आपका मस्तिष्क, चेहरा, गला, बदन सब रिलैक्स हो गया है। और तीसरी सांस में आप महसूस करेंगे कि अब मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट माइंड एक्सरसाइज के लिए निकल रहा हूँ। इस तरीके से करेंगे। उसके बाद जो सजेशन मैं दूंगा उस सजेशन के हिसाब से आप चिंतन करेंगे, और मेरे सजेशन के बाद ये आपको अपने आप भी करना है, क्योंकि मैं तो आपको सिर्फ एक बार अभी करा दूंगा दिखाने के लिए, उसके बाद आपको खुद करना है। ठीक है, तो अब आप बैठ जाइए, कमर सीधी कर लीजिए और अब हम चालू करते हैं। सांस लीजिए, महसूस करिए सांस अंदर गई, निकल रही है। आपका चेहरा, मस्तिष्क, बदन पूरा रिलैक्स हो गया है। दूसरी सांस ले रहे हैं, महसूस कर रहे हैं सांस को, और महसूस कर रहे हैं आपका शरीर पूरा एकदम हल्का हो गया है। तीसरी सांस ले रहे हैं और आप महसूस कर रहे हैं कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण काम अगले कुछ मिनटों में करने जा रहे हैं, और वो है आपकी मेंटल प्रोग्रामिंग। अब आप देखिए अपने को, अपने मन की स्क्रीन पे देखिए अपने आप को, और आप ये समझिए कि आप एक बहुत ही डिपेंडेबल इंसान हैं। आप अपना कमिटमेंट जो भी देते हैं उसका हमेशा ख्याल रखते हैं और उसको पूरा करते हैं। अगर किसी कारणवश पूरा करने में कठिनाई आ रही है तो प्रॉपर फीडबैक देते हैं। आपकी ईमानदारी के ऊपर, आपकी एफिशिएंसी के ऊपर सबको भरोसा है। आप के चरित्र के ऊपर सबको भरोसा है। आपकी भाषा, व्यवहार ऐसा है कि सबको आपके ऊपर भरोसा है। सब आपको पसंद करते हैं। वो आपके सामने बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन उनके दिल में आपके लिए बहुत सम्मान है। आपकी भाषा बहुत संतुलित है। आपका व्यवहार बहुत संतुलित है। आप मुस्कुरा करके लोगों से बात करते हैं। लोगों को आपसे बात करने में खुशी होती है, आपके पास आने में खुशी होती है। आपकी एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी है। इस तरीके से अपने को देखिए। अब मैं शांत हो जाऊंगा। आप 2 मिनट इस तरीके से अपने को एकदम भाव विभोर हो करके पूरे विश्वास से अपने को इस तरीके से देखिए कि अब आप इस तरह के बन गए हैं या बस बनने जा रहे हैं। ये सब कोई मुश्किल काम नहीं है, एक दिन में परिवर्तन हो जाता है। फिर महसूस करेंगे अगली सांस में कि आप एकदम हल्के हो गए हैं, खुशी से भरपूर हो गए हैं, एकदम प्रफुल्लित हो गए हैं, दिमाग एकदम शांत हो गया है।
आत्मविश्वास से ओत-प्रोत होकर के हाथों की हथेलियों को मसलिए, मसल करके आँख के ऊपर हल्के से लगाइए और अपने चेहरे को, आँख को पूरा रिलैक्स करिए और महसूस करिए कि चारों तरफ एक नया उजाला हो गया है। आप सफलता के करीब जा रहे हैं। आज आपने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, एक महत्वपूर्ण कदम लिया है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा और आप इसको देखने के बाद आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ, इसको YouTube में कमेंट करें। आपके कमेंट्स की हमको बहुत आवश्यकता है और आपने अगर YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी क्यों आप इंतज़ार करें, उसको भी सब्सक्राइब कर रखिए। आज के लिए इतना ही।